हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमांत। मेरा नाम दीपक। दोनों प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं। हम दोनों ने आपके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें हम लोग आपको आपके राशि और आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका आने वाला साल कैसे जाएगा उसके बारे में बताएंगे। तो ये 2024 12 राशियों को क्या फल देगा और साथ ही साथ 2024 नंबर्स को क्या इफेक्ट देने वाला है वो आज हम जानेंगे। सो दीपक, आप राशि से चालू कर सकते हैं। पॉज करो। बिफोर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये जो हम बताने वाले हैं ये आपके चंद्र राशि के बारे में रहेगा। चंद्र राशि मतलब जब आप पैदा हुए थे, भारतीय या वैदिक कुंडली के हिसाब से जो मून जिस हाउस में रहता है या मून जिस घर में होता है वो आपका चंद्र राशि है। तो उसके हिसाब से हम आपके बारे में आपको आज उसके डिटेल शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 12 राशियों से। ज़ोडिएक की पहली राशि जो है मेष राशि, 2024 में मेष राशि को क्या फल मिलेगा। तो पहले हेल्थ के बारे में बात की जाए तो हेल्थ एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। तो हेल्थ को संभालना होगा। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं या ओवर एसिडिटी से माइग्रेन भी हो सकता है। इसके बाद आपका करियर कैसा रहेगा। कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि आप बिजनेस वाले हो तो आप अपने कस्टमर को अगर किंग या उसके हर प्रेफरेंस को पूरा करते हो, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो तो कैश फ्लो विल बी गुड। इसके बाद आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम में जा रहा है, सफ़र हो सकता है, स्पाउस आर्ग्यू कर सकता है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, एजुकेशन विल बी गुड। सिर्फ कंसंट्रेशन और डिवोशन की ज़रूरत है, बाकी रिजल्ट्स विल बी टेरिफिक। सो ओनली थिंग इज दैट दीपक, एरीज वालों को अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए एक ओवरऑल इज ए गुड ईयर, राइट। सो सेकंड जो हमारी राशि है टॉरस यानी वृषभ, इनके लिए हेल्थ कैसी रहेगी। तो इन्हें टाइम पे खाना खाना है, एसिडिटी करने वाले फूड अवॉइड करने हैं, स्पाइसी फूड अवॉइड करने हैं, नहीं तो इनका लोअर एब्डोमेन या यूरिनरी डिसऑर्डर्स हो सकता है। करियर और वेल्थ में इनको अपने कलीग्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, बॉस के अगेंस्ट नहीं जाना है, उनके हिसाब से काम करना है। कंपटीशन बढ़ेगा तो सावधानी बरतनी है। रिलेशनशिप में बहुत अच्छे फल नहीं दिखाई दे रहे टॉरस वालों को। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आलस को छोड़े और अपने स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें, वरना वो पीछे रह सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे हम जानते हैं टॉरियंस लाइक थोड़े लेजी नेचर के होते हैं, खाना पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। सो टॉरियंस या वृषभ राशि वाले इस बार ये साल थोड़ा सा आपको अपने आउट ऑफ कोर से जाना पड़ेगा, आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड अगर आप अपने कंफर्ट जोन जाएंगे तो आई थिंक दिस ईयर विल बी गुड फॉर यू, बट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। बाहर निकलना जरूरी है। गुड। चलिए आते हैं तीसरी राशि पे जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। जिनका चंद्र मिथुन राशि में है उनको बैड हेल्थ यानी कि ख़राब हेल्थ देखनी पड़ सकती है पहले 6 महीने के लिए। स्ट्रीट फूड अवॉइड कीजिए, वरना ऊपर की यानी कि चेस्ट बर्निंग या एसिडिटी हो सकती है, स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आगे के 6 साल में भी उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि तब न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जॉब में चेंज हो सकता है, या तो आप ज़्यादा इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप जॉब चेंज करोगे, इनकम बढ़ सकती है बट प्रमोशन के चांसेस कम हैं। रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। पहले फर्स्ट 6 महीने में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से जेल करना है, उनके थिंकिंग के साथ बैलेंस करना है, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट्स जो है वो उनको लगेगा कि बहुत ओवरलोड हो गया है स्टडीज़ का, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये प्रेशर जो आएगा कंपटीशन का ये उनको थोड़ा सा सेटबैक दे सकता है। तो उन्हें अपने जो भी डिसीजंस है उस पर फर्म रह के आगे बढ़ना होगा। तो जेमिनियंस थोड़ा सा कॉशियस हियर, सो थोड़ा सा हमको आई थिंक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। राइट, ग्रेट, ओके, मूव फॉरवर्ड। यस। तो चौथी राशि जो है
वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये साल थोड़ा सा दिक्कत वाला है। कर्क राशि के लिए जो शनि है वो 8वें जा रहा है, तो ढैया लगा हुआ है। तो हेल्थ फ्रंट तो वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम में है, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं होगा, अप्स एंड डाउन्स हेल्थ में होते रहेंगे। यदि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट या मेडिकेशन लोगे तो ये सुझाव है कि लेना ही है, वरना आपकी हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस। तो जहाँ तक कैश फ्लो का सवाल है, वहाँ पर भी अप डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, मगर इतना प्रॉब्लम कैश में या कैश फ्लो में नहीं आएगा। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मत कीजिए, या कोई एक्सपेंडिचर ऐसा मत कीजिए कि आपके ऊपर ब्लेम आए सारा और आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ओके। जहाँ तक लव रिलेशनशिप का सवाल है, तो ये एक मेंटल इशू बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चंद्रमा मन का कारक शनि से डैमेज हो रहा है। तो इस वजह से प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप होगी, तो डिप्लोमेसी रख के चलिए, एक दूसरे को समझ के चलना ज़रूरी है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स है कर्क राशि वालों के लिए, वो वहाँ पर शुक्र और बुध जो है ये नीच के होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं 5वें घर में। इसलिए स्टूडेंट्स को अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, आराम छोड़ना होगा, लग्जरी में पढ़ाई मत कीजिए, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। दिस इज़ द एडवाइस। सो कैंसर इज बिकॉज ऑफ ढैया। सो ढैया वैसे ही अपने कहते हैं हम लोग कि ढैया थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक रहता है। और मून और सैटर्न नॉर्मली कहते हैं इन आवर एस्ट्रोलॉजी दैट मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन जब भी आता है इट गिव्स मेंटल स्ट्रेस। तो मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एक्सपेक्टेड रहता है। नॉर्मली आपको ये ढैया ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि आप किस फेज से गुजर रहे हैं। जॉब में यस, इन जॉब फ्रंट एंड करियर फ्रंट आई थिंक आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल, टेक राइट एडवाइसेस, ताकि आप कोई रॉन्ग डिसीजन ना लें। एंड एजुकेशन, बच्चे लोग प्लीज़ थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करिए। आई थिंक देन आफ्टर दैट विल बी गुड ईयर, राइट? ढैया में दैट इज द एडवाइस वी ऑलवेज से टू एवरीबॉडी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करिए, राइट? तो नेक्स्ट राशि जो है वो हमारी 5वीं राशि लियो सिंह राशि है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी इतना खास समय नहीं देखा जा रहा। इस समय जो साल आगे आ रहा है वो आपको हेल्थ में डाउनफॉल देगा। प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है और इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है। अगर इम्यूनिटी नहीं हुई तो इनका जो असेंडेंट लॉर्ड सूर्य है वो ऑलरेडी वीक हो रहा है, उस वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी गिर रही है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम या सर्वाइकल इश्यूज भी फेस कर सकते हैं। इसके बाद जो कैश फ्लो है वो भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि के लिए। बट अगर इनका ये एटीट्यूड रहा कि बस हमको एंटरटेन ही होना है, हमको वर्क या कुछ काम करना नहीं है, वर्क एटीट्यूड रखना ज़रूरी है ये साल, वरना खाली एंटरटेनमेंट में अगर रहेंगे तो अपने लॉसेस खुद कर लेंगे। जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, यहाँ पर ये बहुत बातों की तरफ ध्यान देंगे, यानी कि मीटिंग्स में कम रहेंगे, अपने लव वन से कम मिलेंगे। दे विल ऑलवेज चैट, दे विल ट्राई टू चैट मोर। और इस वजह से यदि बीच में जैसे जो टाइम आता है जब मर्क्यूरी रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री हो जाता है बुध, तो ऐसे समय में इनके रिलेशनशिप में झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ये नहीं करना है। ऑफ एंड देन आपको मिलते रहना है, सिर्फ बातों पे ही काम नहीं करना है अगर आप अच्छी हार्मोनियल रिलेशनशिप चाहते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, तो उनके गोल सेट है, वो फोकस्ड है और वही अपने डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली दे विल सक्सीड। रिलेशनशिप टेकन एज ग्रांटेड नहीं लेना, दैट्स द मेन थिंग जी। ओके, सो डोंट टेक रिलेशनशिप ग्रांटेड फॉर द लियो पीपल। आई नो थोड़े से वो उनका अलग तरीका होता है, अपना स्टाइल अलग होता है लियो वालों का, बट अगेन हेयर जस्ट डोंट टेक द थिंग्स एज ग्रांटेड, बी सी द अदर एस्पेक्ट, राइट? उनका भी पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है पार्टनर्स का, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठी राशि की तरफ, यानी वर्गो। यदि आपका चंद्रमा वर्गो यानी कन्या राशि में है तो हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है
कि आपको अच्छा इंटेक लेना है पानी का, आपको पानी काफ़ी हद तक पीना है, वरना आपके इंटेस्टाइनल इश्यूज़ या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपको एंग्जाइटी का भी सामना करना है, तो एंग्जाइटी आपको कंट्रोल करनी है। यदि ये एंग्जाइटी कंट्रोल नहीं हुई तो डेफिनेटली ये एंग्जाइटी विल लीड टू अदर न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज इंटेस्टाइनल इश्यूज। ओके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, वर्क फ्रंट यानी करियर फ्रंट का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस आइडियाज़ इन्वॉल्व करने हैं। ये साल बहुत अच्छा टाइम है आपको अपने बिजनेस आइडियाज़ सामने रखने का, या अपने जॉब या इसमें बिजनेस में आप नए आइडियाज़ के साथ भी आगे आ सकते हो। फाइनेंसेस आपके दिमाग में रहेंगे कि भाई मुझे फाइनेंस बढ़ाना है, बट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, उससे ज़्यादा इस साल एक्सपेक्ट मत कीजिए। ओके। जहाँ तक रिलेशनशिप्स का सवाल है, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस है। शनि यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वजह से जो मैरिड कपल्स हैं उनमें फाइट, मेंटल स्ट्रेस, ये सब हो सकता है। उनको अपनी रिलेशनशिप संभालनी होगी और कॉम्प्रोमाइज़ खुद को ही करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ जितना करेंगे, जितना अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, उतना जो आपका जेलिंग है वो अपने पार्टनर से अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा फील हो रहा है स्टडीज़ से, कंसंट्रेशन कम हो रहा है और थोड़ा टाइमली स्टडीज़ वो नहीं कर पा रहे, यानी जो सोच रहे, शेड्यूल कर रहे हैं उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे, जिस वजह से अगर उन्होंने फोकस छोड़ दिया तो आगे जाके उनको अपनी पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, सो एटीट्यूड कम रखना है अपना, राइट? थोड़ा सा डाउन रखना है, एटीट्यूड बैलेंस करना है। हर चीज़ को यहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। कन्या राशि को 2024 में अगर उन्होंने हर चीज़ यानी डाइट, स्टडी, रिलेशनशिप्स को बैलेंस नहीं किया, देन दे मे गो अगर बैलेंस रखेंगे तब सब ठीक है, राइट? सो दे नीड टू जस्ट yes. टेक प्रिकॉशंस एंड शुड टेक अ बैलेंस। ग्रेट, ओके। ठीक है। आगे की राशि जो हमारी 7वीं राशि है ज़ोडिएक की, वो है तुला राशि। यदि तुला राशि में चंद्रमा जिन लोगों का है उनको अपनी किडनीज़ का ध्यान रखना है ये टाइम, क्योंकि किडनीज़ विल बी अ प्रॉब्लम। शनि ऑलरेडी शुक्र को जो पहला दिन है हमारा जनवरी का 1 उस दिन ही देख रहा है, तो ये जो भले आगे शुक्र जाके चेंज भी हो जाएगा, बट देन दिस योग जो फॉर्म हो रहा है 2024 के लिए इज़ गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर द होल ईयर। तो इस पर उनको संभालने की ज़रूरत है। करियर ग्रोथ और इंक्रीमेंट अगर आप जॉब में हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। गुड। रिलेशनशिप में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहेगी और एक बहुत अनसेटिस्फाइड सा एनवायरनमेंट बना रहेगा तुला राशि वालों के लिए, तो दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज दिस ईयर। और जो एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उसमें ब्रेक भी आने की संभावना है, तो इसको ज़रा सा स्टूडेंट्स को संभालना होगा कि दे शुड नॉट टेक अ ब्रेक। ब्रेक इज़ नॉट रिकमेंडेड, दे शुड कंटिन्यूइंग व्हाट दे आर डूइंग। ओके, सो इट्स किडनी एंड दे शुड नॉट टेक अ ब्रेक। सो किडनी रिलेटेड इश्यूज को थोड़ा ध्यान रखें यानी इनटेक अच्छा रखें पानी का वगैरह का, तो इट विल बी गुड। करियर वाइज आई थिंक दे विल बी गोइंग गुड। यस। जो अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जिन लोगों का चंद्रमा वृश्चिक राशि में है उनको चेस्ट कंजेशन यानी कि कफ एंड कोल्ड के बारे में संभालने की ज़रूरत है। कफ एंड कोल्ड बढ़ सकता है, चेस्ट कंजेशंस की प्रॉब्लम्स उनको आ सकती है ये साल। तो जितनी भी चीज़ें अभी बताई जा रही है, यानी कि वो चीज़ का प्रिकॉशन 2024 में लेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। जहाँ तक करियर का सवाल है, जॉब में चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है और हाई इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2024 में, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर स्कॉर्पियो। जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, तो डेफिनेटली अपने स्पाउस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर से यहाँ पर शनि जो है वो ढैया लगा के बैठा है। कैंसर है उस पे, स्कॉर्पियो पे ढैया हमारे यहाँ। तो इसके वजह से डेफिनेटली सुख शांति जो घर के डोमेस्टिक लेवल पे होगी वो कम होगी, उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो अपने मैरिड पार्टनर के साथ भी उनको अच्छे से बना के रखनी पड़ेगी।
नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं 2024 में। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अगर वो घर में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं तो दे हैव टू मेंटेन देयर कंसंट्रेशन लेवल्स, नहीं तो डेफिनेटली उनकी स्टडीज़ में उनको ध्यान नहीं लगेगा एंड दे विल लाइक टेक देयर एजुकेशन फॉर ग्रांटेड विच इज़ नॉट राइट। वो ढैया का जो क्रिटिकल Defect है। डिफेक्ट है वो रहेगा वो रहेगा But- स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो का बेस्ट पार्ट ये हो रहा है कि उनको करियर वाइज एटलीस्ट दे विल बी डूइंग They गुड, will, राइट? yes, yes. Great, Domestic front या थोड़ा एजुकेशन फ्रंट में डेफिनेटली दे कैन गो लो। ढैया नॉर्मली क्रिएट्स दैट, राइट? सो इट्स ओके। तो ढैया के चक्कर में, बट जॉब अच्छा दे रहा है, जॉब अच्छा काम करेगा, आई थिंक दैट इज ए ग्रेट साइन। सो स्कॉर्पियो प्लीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है? राइट मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिए, बस दैट्स इट व्हाट आई विल से, ठीक है? जी। ओके। जहाँ तक सेजिटेरियस का सवाल है, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, जिन लोगों का चंद्रमा धनु राशि में है उनकी हेल्थ का इस साल बहुत इशू नहीं है। वो अपनी हेल्थ का इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत केयर लेने की भी हेल्थ की ज़रूरत ये साल नहीं है उनको। सो दे कैन ईट वेल एंड स्टे वेल। जहाँ तक जॉब चेंज या करियर वाइज का सवाल है तो जॉब चेंज का इंडिकेशन है, दे कैन गो फॉर अ बेटर जॉब। ग्रेट। मगर ये बेटर जॉब में उनको बहुत प्रिकॉशनरी लेवल पे ये जॉब को सिलेक्ट करके ज्वाइन करना है, अदरवाइज अगर उनकी कोई मिस्टेक रह गई तो ये जॉब आगे जाके उनको तकलीफ देगा। ओह, तो इस वक्त जो जॉब चेंज करने का योग बना है उसमें अगर आप चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा है, सिर्फ अपना कंसंट्रेशन बना के आगे बढ़ते रहना है। तो दैट इज ऑल गुड फॉर सेजिटेरियस। नेक्स्ट राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर। मकर राशि वालों के लिए फिर एक 7.5 का दौर चल रहा है, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओवर एक्सर्शन यदि उन्होंने किया, जो उनका नेचर होता है, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट देयर हेल्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, वरना बॉडी पेन्स उनको महसूस हो जाएंगे या उनका जो प्रोडक्टिविटी वो गिर जाएगा। वर्क फ्रंट में प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड है, बहुत अच्छा टाइम है फिर से जॉब के लिए, कैप्रिकॉन्स के लिए यानी मकर राशि के लिए। जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है तो लव रिलेशनशिप विल बी गुड। मैरिज रिलेशनशिप में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बट डेफिनेटली दे हैव टू बिहेव मैच्योरली। वो सेंसिटिव बनकर अगर मैरिज लाइफ जिएंगे ये साल, डेफिनेटली उनको छोटी छोटी बात पर बुरा लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 7.5 चल रही है। सो दे हैव टू थिंक मैच्योरली। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी सेट कर चुके हैं उनका गोल कि हमको ये पढ़ना है, स्टिक टू द गोल 2024 में, इट विल बी फ्रूटफुल इन द फ्यूचर। So even 7.5 is going on, just थोड़ा Capricorns के लिए the year is very good. Maybe Saturn is supporting them, right? उनका खुद का उन planet है. Right. Yeah. Now the next राशि कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए अगर चंद्रमा कुंभ राशि में है तो यहाँ पर दिक्कत ऐसी महसूस हो रही है कि थोड़ा सा लोअर लेग्स का पेन, कफ एंड कोल्ड का इशू जो है ही, क्योंकि ऑलरेडी कुंभ राशि से ही शनि ट्रैवल कर रहे हैं, अभी वहीं बैठे हैं। तो 7.5 कुंभ राशि को भी है, मगर यहाँ पर क्योंकि लगना है इसके लिए हेल्थ में उनको सावधानी करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसके बाद उनको थोड़ा सा अपना कैल्शियम लेवल्स को भी इंटैक्ट रखना है। जहाँ तक करियर का सवाल है, वो कोई भी नए वेंचर में जा सकते हैं, मगर जॉब चेंज ना करें। अगर आप बिजनेस वाले हो तो यू कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप्स, यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू, बट डेफिनेटली जॉब जो कर रहे हैं उनको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए इस साल, दैट विल नॉट बी गुड। लव रिलेशनशिप में कुछ नया चालू हो सकता है, खासकर वर्क प्लेस पर, तो दैट इज़ गुड साइन फॉर एक्वेरियस। जो लोग अभी तक किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर पाए, डेफिनेटली विल डू अ फ्रेंडशिप। और जहाँ तक मैरिड लाइफ है, डेफिनेटली थोड़ा सा लिंगरिंग होगा, डिप्रेशन सा आएगा, बट डेफिनेटली इट वोंट बी सम सॉर्ट ऑफ अ बिग इशू, दे कैन हैंडल इट वेरी वेल। स्टूडेंट्स के लिए वेरी गुड टाइम, अगेन जो भी उनकी प्लानिंग है वो कर सकते हैं, और अगर वो अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं फॉर हायर स्टडीज़, सो डेफिनेटली दिस ईयर इज़ अ फ्रूटफुल ईयर फॉर देम।
फाइनली एक्वेरियस इज आई थिंक दे आर गोइंग Again टू बी लकी। safe. एंड सिंगल्स स्पेशली एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली प्लीज़ अपने आजू बाजू ध्यान रखिए, तो हो सकता है कि इस बार आप किसके साथ मिंगल कर पाएँ। एंड स्टूडेंट्स डेफिनेटली प्लीज़ आई थिंक आप थोड़ा सा आँख खुली रखें अपने, अगर अब्रॉड के चांसेस मिलते हैं, प्लान फॉर दैट। राइट। पाइसेस यानी कि जो हमारे ज़ोडिएक की आखिरी राशि है, मीन राशि, ये गुरु की राशि है। इस जो लोगों का चंद्रमा मीन राशि में है वो ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल जैसे लोग होते हैं। और ये जो साल आ रहा है इसमें शनि जो है ऑलरेडी छठे घर से जा रहा है, यानी कि 12वें घर से जा रहा है। 6-12 का एक्सेस उनका Correct, हाँ, ऑपरेट cross किया हो रहा है, हुआ हाँ, है और 7.5 भी है। करेक्ट, हाँ। सो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ का इशू आना, बार बार डॉक्टर के पास जाना या कोई भी चीज़ का इलाज कंटिन्यूस चलते रहना पूरा साल, ज़रूरी है कि आप लोग अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर कराते रहे। अपने हेल्थ को मेंटेन करना पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए बहुत ज़रूरी है 2024 में। ऑफिस फ्रंट पे या जैसे जो जॉब गोवर्स है उनको अपने बॉसेस से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल ग्रोथ विल बी गुड ओके। डेफिनेटली। जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, 7.5 ऑलरेडी है, थोड़ा सा टफ टाइम देख सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन सेंसिटिव नेचर। वो वाटर सामने साइन होते हैं तो नॉर्मली वो sensitive होते हैं। इमोशनल, सो वो अपने इमोशंस की वजह से जेल नहीं कर पाएंगे। विदर दे आर इनटू लव रिलेशनशिप्स और मैरिड, उनको थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना है, चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, इमोशनली नहीं सोचना। देन इट विल बी अ गुड ईयर फॉर देम। स्टूडेंट्स के लिए दे कैन लर्न और एंटर इनटू सम स्पिरिचुअल साइंसेस, ऑकल साइंसेस, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। गेन नॉलेज इफ दे आर इंटरेस्टेड। ग्रोथ हो सकता है इसमें, ये एरिया में ग्रोथ हो सकता है ये साल डेफिनेटली। तो वो अगर करना चाहे, और बाकी जो जनरल स्टूडेंट्स है डेफिनेटली उनमें थोड़ा सा लेस कंसंट्रेशन या फिर आलस की वजह से थोड़ा सा लिंगर कर देना या फोकस कम करना स्टडीज़ में हो सकता है ये साल। डेफिनेटली दे हैव टू कीप देयर थिंग्स हाई, they have to work as per their timetables this year. So I think because Pisces normally एक water sign है, right? So emotional तो होते ही है, Right. they are highly emotional, highly mature people. Spiritual बहुत Pisces को मैंने देखा है जो spiritual की, और they want to excel. So I think Pisces के लिए अच्छा साल है, जो spirituality के लिए, spirituality के लिए जो gain करना चाहते हैं, spirituality सिर्फ हेल्थ का उनको ध्यान देना है, डिप्रेशन की ओर नहीं जाना है, that's it. हाँ, see again 7.5 नॉर्मली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता ही है, एक्सेप्ट दैट अगेन शनि महाराज आपको तकलीफ इसलिए देते हैं ताकि आप अप्रिशिएट करो गुड टाइम। सो ऐसा नहीं कि आपको तोड़ देंगे, बस आपको ओवर थोड़ा सा उनके जो 3 प्रिंसिपल्स हैं, डेडिकेशन, डिवोशन एंड हार्ड वर्क, तीनों को फॉलो करिए। आई थिंक यू विल डू ग्रेट। सो ओवरऑल ईयर इज थोड़ा हेल्थ रिलेटेड ही है, जो देखा है मैंने, थोड़ा बहुत ज़्यादा जनों के लिए, बहुत राशियों के लिए, बट डेफिनेटली ओवरऑल इट विल बी अ गुड ईयर फॉर ऑल दी 12 राशिज।